कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज स्पोकन इंग्लिश का क्लास है, आज ग्रामर का क्लास नहीं है। स्पोकन इंग्लिश आज हर कोई चाहता है, हर स्टूडेंट चाहता है कि हम अंग्रेजी में बात करें, अंग्रेजी में बोले। तो ये क्लास स्टूडेंट भी कर सकते हैं और बाकी कोई भी स्टूडेंट चाहे कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि आज अंग्रेजी बहुत कंपलसरी है बोलने के लिए। तो आज हम बोलने के लिए सिखाएंगे कि अंग्रेजी में बात कैसे करना है। देखिए, पहला मान लीजिए कि कम हियर रहता है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। तो यहाँ आओ का मीनिंग कुछ होता है, कम हियर। किसी को अगर आप बुला रहे हैं तो अंग्रेजी में बुलाइए कम हियर। अगर मान लीजिए अंग्रेजी में एक सेंटेंस फिर होता है गो देयर। गो देयर का मतलब होता है वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। किसी की कोई नहीं भेजता है, पापा बोले कि वहाँ जाना है तुमको, तो अंग्रेजी में उसको क्या बोलेंगे, गो देयर। कोई दिक्कत? और देखिए, मान लीजिए कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। मान लीजिए कि अपना मम्मी से आप एक गिलास पानी मांग रहे हैं, तो अंग्रेजी में कैसे मांगिएगा, बोलिएगा कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी दीजिए। तो इसका हिंदी हुआ एक गिलास पानी। कि अगर और कुछ मांगना है, मान लीजिए कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक गिलास दूध दीजिए। तो एक गिलास दूध का ब्रिंग ऑफ ग्लास ऑफ मिल्क, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक गिलास दूध दो। कोई दिक्कत? कम हियर का मतलब होता है यहाँ आओ, गो देयर का मतलब होता है वहां जाओ, और ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर का मतलब होता है एक गिलास पानी दो। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क का मतलब होता है एक गिलास दूध दो। इसको अब याद कैसे होगा? तो याद करने का सबसे सिंपल तरीका, आप घरे भी घूमते रहिएगा, चाहे रोडों पे घूम रहे हैं, तो आप बार बार इसको बोलिएगा माइंड में, कम हियर का मतलब होता है यहाँ आओ, गो देयर मतलब वहां जाओ। और जैसे कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो एक गिलास पानी दो। और घरे अगर मांगेगा, अगर कोई से बहन हो गया चाहे मम्मी हो गए, तो बोलिएगा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क, एक गिलास दूध दो। उम्मीद करते होंगे यहाँ तक टॉपिक क्लियर होगा। जिसे में देखिए और आगे हम पढ़ेंगे, इसी में लिखा रहेगा लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो। किसी के नहीं घर आप लोग लड़ जाते हैं, भाई बहन में लड़ जा रहे होंगे, चाहे किसी से लड़ जा रहे होंगे, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डोंट फाइट। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको? डोंट फाइट। डोंट फाइट का मतलब होता है झगड़ा ना कीजिए। तो इसको बार बार बोलिए, लड़ाई मत करो, डोंट फाइट, डोंट फाइट। अब देखिए, खाली हाथ मत जाओ, खाली हाथ मत जाओ। ठीक नहीं, घरे बोलते हैं कि कुछ आया है तो खाली हाथ कहाँ जा रहा है, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डोंट गो इम्पटी हैंड। इम्पटी का मतलब खाली होता है, हैंड मतलब हाथ होता है, इम्पटी हैंड। लड़ाई मत करो, डोंट फाइट। खाली हाथ मत जाओ, डोंट गो इम्पटी हैंड। क्लियर है? जिसके लिए लेकिन क्यों नहीं बोलता है, लेकिन क्यों, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाट भाई, व्हाट भाई नहीं बोलते हैं क्यों, लेकिन क्यों तो व्हाट भाई, अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाट भाई। बार बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। बाय विथ मी, बाय विथ मी, इसका हिंदी हुआ मेरे बी विथ मी। क्या इसको अगर बाय ना लिखे, बी लिखिए, बी विथ मी होता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? रिवीजन कीजिए। लड़ाई मत करो, डोंट फाइट। खाली हाथ मत जाओ, डोंट गो एम्प्टी हैंड। लेकिन क्यों तो बट भाई। मेरे साथ रहो तो बी विथ मी, बी विथ मी। उम्मीद करते होंगे आप लोग को टॉपिक क्लियर होगा। आज का क्लास छोटा रखिए, फिर अगला क्लास में फिर सिखाएंगे आप लोग को। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, पार्ट 2 जरूर देंगे।